हेलो फ्रेंड, पिछले क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 तक सोल्व किए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 सोल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है sin स्क्वायर वाई प्लस cos एक्स वाई इक्वल टू पाई। इसको डिफ्रेंशिएट करना है, डी वाई बाई डी एक्स इसको निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, बोथ साइड डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डी साइन स्क्वायर वाई बाई डी एक्स। जब डिफ्रेंशिएट करते हैं तो डी बाई डी एक्स से डिवाइड करते हैं हम लोग। उसके बाद प्लस डी कॉस एक्स वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी पाई बाई डी एक्स। इसको देखिए कैसे सोल्व करते हैं हम लोग। पिछले वीडियो में हम लोग ऐसा क्वेश्चन सोल्व किए हुए हैं, फर्स्ट ही लेक्चर या सेकंड लेक्चर में सोल्व किए हुए हैं। तो चलिए पहले क्या करेंगे हम लोग, देखिए इसको पूरी तरह से करेंगे हम लोग। डी साइन स्क्वायर वाई, इसमें दो ठो साइन है तो पहले एक साइन को हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे इनटू डी साइन वाई बाई डी एक्स प्लस इसमें देखिए क्या करना है। इसमें है आपको पहले देखिए कैसे, डी कॉस एक्स वाई है तो पहले डी एक्स वाई को करेंगे, फिर इनटू डी एक्स वाई डिवाइड डी एक्स और इक्वल टू, ये तो जीरो हो जाएगा क्योंकि पाई कांस्टेंट टर्म होता है। चलिए उसके बाद अब इसको देखिए, पहले लिखेंगे 2 इंटू साइन 2 माइनस 1 वाई है तो वाई, इसका काम खत्म। यहाँ x अगर साइन dx होता है तो यहाँ पर dy बाई डी एक्स करना पड़ता, लेकिन नहीं है। इनटू यहाँ पर वैसे होगा, साइन y का क्या होगा cos y इनटू, लेकिन dy बाई डी एक्स लिखेंगे हम लोग। क्योंकि x के रिस्पेक्ट में है तो dy बाई डी एक्स लिखेंगे, तभी ये जाकर ये सही होगा। वैसे ही इसको प्लस cos एक्स वाई का क्या होगा हम लोग, माइनस साइन वाई एक्स वाई होगा इनटू। अब देखिए इसमें x इंटू वाई है तो इसको u इंटू v के फॉर्म में तोड़ दीजिए। पहले y को बाहर निकालिए, x को डिफ्रेंशिएट करिए, प्लस पहले x को बाहर निकालिए और y को डिफ्रेंशिएट करिए इक्वल टू 0। वैसे ही सेम है 2 साइन वाई इंटू कॉस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पर, साइन एक्स वाई इंटू वाई डी एक्स कैंसिल होगा तो 1 बचेगा, प्लस यहाँ क्या बचेगा x डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। यहाँ पर देखिए 2 साइन वाई इंटू कॉस वाई फॉर्मूला होता है साइन 2y फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू साइन 2 थीटा, फॉर्मूला होता है। वैसे ही और इसका तो काम हो चुका है। अभी क्या लिखेंगे, डी वाई बाई डी एक्स माइनस, अब इसमें सब में मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस साइन एक्स वाई से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा y इंटू साइन एक्स वाई प्लस माइनस फिर से माइनस साइन एक्स वाई से इसमें x डी में करेंगे तो प्लस माइनस माइनस होगा, फिर x इंटू साइन एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। इतना नोट करिए, उसके बाद देखते हैं आगे। चलिए इसके आगे सोल्व करते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, और डी वाई बाई डी एक्स और डी वाई बाई डी एक्स को एक साथ करते हैं हम लोग।
तो कौन सा है इसमें? साइन 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स को एक साथ करते हैं, साइन 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, उसके बाद डी वाई बाई डी एक्स वाला कौन है? ये है, तो यहाँ माइनस है तो माइनस लिखेंगे, माइनस एक्स साइन वाई, साइन एक्स वाई है, साइन एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब क्या करेंगे हम लोग, केवल यही एक बच रहा है, इसको हम उस साइड प्लस बराबर के उस साइड लेकर जाएंगे, तो ये माइनस में उस साइड जाएगा तो क्या होगा? प्लस में होगा, यानी वाई साइन एक्स वाई। अब इसमें से देख रहे हैं आप लोग, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन मिल रहा है, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन करिए इसमें से, तो क्या बचेगा यहाँ पर? साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई इज इक्वल टू, यहाँ पर बचेगा y साइन एक्स वाई। चलिए अब डी वाई बाई डी एक्स निकलना है हम लोगों को, तो आ ही गए आंसर, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई में इस साइड जाएगा तो क्या होगा? डिवाइड में आएगा, तो y साइन एक्स वाई डिवाइड बाई साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई। चलिए इतना सोल्व करिए, नोट्स करिए, इतना नोट करिए, उसके बाद हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसके आगे वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1। चलिए इसको भी सेम वैसे ही करना है, बोथ साइड डिफ्रेंशिएट, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डी साइन स्क्वायर एक्स वाई डी एक्स प्लस डी कॉस स्क्वायर वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी 1 बाई डी एक्स। सेम इसको भी वैसा ही करना है, पहले क्या लिखेंगे? 2 बचेगा, फिर साइन एक्स बचेगा, इंटू साइन एक्स का क्या होगा? कॉस एक्स। देख लीजिए कैसे हम कर, देखिए कैसे किए हम लोग। डी है यहाँ पर, चलिए यहीं पर लिख लेते हैं। पहले देखिए डी साइन स्क्वायर एक्स है, इसमें 2 ठो साइन है, तो एक साइन को पहले हम लोग डिफरेंस एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे फिर से साइन एक्स, फिर डिवाइड डी एक्स प्लस, इसको भी सेम वैसे ही करेंगे हम लोग। पहले डी 2 ठो कॉस वाई कॉस स्क्वायर वाई है, तो पहले एक कॉस को डिफ्रेंशिएट करेंगे इनटू डी कॉस वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स। ये लोग आप लोग जानते होंगे कई सालों से, 0 होता है कांस्टेंट टर्म। देखिए इसको डिफ्रेंशिएट करिएगा तो क्या होगा? 2 इंटू साइन 2 माइनस 1 एक्स इंटू साइन एक्स का क्या होगा? कॉस एक्स। यहाँ पर देखिए अगर यहीं पर साइन वाई होता तो यहाँ फिर हम लोग लिखते डी वाई बाई डी एक्स, लेकिन यहाँ पर दोनों एक्स के ही रिस्पेक्ट में है, तो दोनों के लिए अब कुछ नहीं लिखेंगे, यहाँ पर वहाँ पर देखना पड़ेगा आप लोगों को। देखिए कैसे, प्लस पहले लिखेंगे 2 कॉस 2 माइनस 1 वाई इंटू कॉस वाई का क्या होगा? माइनस साइन वाई, लेकिन माइनस साइन वाई होगा, लेकिन यहाँ पर वाई है यहाँ पर एक्स है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। यहाँ पर क्या होगा? 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस 2 कॉस वाई, यहाँ पर माइनस लिख दीजिए क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 2 कॉस वाई इंटू साइन वाई इंटू डी वाई बाई
डी एक्स इज इक्वल टू 0। 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा यानी साइन 2x माइनस यहाँ भी 2 कॉस वाई इंटू साइन 2 साइन वाई है, तो यहाँ पर क्या होगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यहाँ पर भी है सेम वही है, तो क्या लिखेंगे साइन 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब इसको हम उस साइड लेकर जाते हैं, साइन 2x इज इक्वल टू, ये प्लस माइनस में उधर जाएगा तो क्या होगा प्लस में साइन 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब ये मल्टीप्लाई है, मैं इस साइड आएगा तो क्या होगा डिवाइड में होगा, तो यानी डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होगा साइन 2x डिवाइडेड बाई साइन 2y। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। सबसे पहले इसको पहले आप लोग नोट करिए, उसके बाद 9 क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग। चलिए 9 to 15 क्वेश्चन सोल्व करने के लिए कुछ फॉर्मूले हैं जो आप लोगों को याद करने होंगे, तभी जाकर 9 to 15 क्वेश्चन बनेंगे। तो चलिए हम लोग वो फॉर्मूले लिख लेते हैं। पहला हुआ साइन 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये पहला फार्मूला हुआ। इसको पहले याद करेंगे, उसके बाद ही आप लोगों से बनेगा। चलिए दूसरा देखते हैं हम लोग। tan 3 थीटा एक होता है, एक कौन सा होता है, एक tan 3 थीटा। चलिए 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। चलिए दूसरा हुआ। चलिए तीसरा फॉर्मूला हुआ cos 2 थीटा, इसका होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये 3 फार्मूले से 9 to 15 क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। तो चलिए पहले इसको नोट करिए, उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये बोल रहा है क्वेश्चन। अब इसको कैसे आप लोग सोल्व करेंगे, समझ में नहीं आ रहा तो देखिए कैसे सोल्व करना है इसको। हम लोग अभी कुछ ही देर में फॉर्मूला बताए हैं, साइन 2 थीटा क्या होता है 2 tan थीटा बाई 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। देखिए इसी के फॉर्म में ये क्वेश्चन है। यहाँ पर अगर हम tan थीटा पुट करते हैं तो देखिए साइन आ जाएगा। देखिए कैसे पुट x इज इक्वल टू tan थीटा, तो क्या हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x। अगर ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स नहीं पढ़े होंगे तो दिक्कत है, नहीं तो पढ़े होंगे तो समझ लीजिए tan थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x होता है। नहीं पढ़े होंगे तो समझिए, रट जाइए कि थीटा अगर x बराबर tan थीटा है तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x होता है। कुछ भी हो, यहाँ y होगा तो यहाँ थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y हो जाएगा। तो चलिए क्या करते हैं हम लोग, पुट करते हैं y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, x के जगह पर क्या पुट करेंगे हम लोग tan थीटा, तो 2 हो जाएगा, x के जगह पर क्या है tan थीटा, tan थीटा पुट करेंगे बाई 1 प्लस और एक्स स्क्वायर की जगह पर क्या होगा tan स्क्वायर थीटा। चलिए यहाँ पर क्या होगा साइन इनवर्स 2 tan थीटा बराबर क्या होता है कितना होगा यहाँ पर साइन 2 थीटा, साइन इनवर्स ले साइन इनवर्स, साइन से साइन इनवर्स कैंसिल, तो क्या बचेगा यहाँ पर 2 थीटा। एक चीज़ बता रहे हैं तुम लोगों को, साइन इनवर्स और साइन
कभी कटता नहीं है। ये आप लोग रिलेशन एंड फंक्शन में पढ़िएगा। ये कोई कारणवश इसको हम लोग शॉर्ट में बोल देते हैं कि ये साइन इनवर्स और साइन कैंसिल हो जाता है। आप लोग ऐसे सोचते होंगे इसको 1/sin लिखेंगे इंटू साइन और साइन से साइन कैंसिल, ऐसे नहीं होता है। ये रिलेशन एंड फंक्शन डिटेल में पढ़िएगा तब इसका मतलब आप लोगों को मालूम चलेगा, लेकिन अभी इस रिलेशन एंड फंक्शन नहीं चल रहा है इसलिए हम लोग नहीं बता रहे हैं। चलिए y इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर 2, थीटा इक्वल टू क्या होगा tan इनवर्स x। अब क्या करना है क्वेश्चन में, अब क्वेश्चन पर आएंगे हम लोग। बोल रहा है डिफरेंशिएट करने के लिए, यानी बोथ साइड डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या होगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी टू tan इनवर्स x बाई डी एक्स। हमेशा बोलते आ रहे हैं कि कांस्टेंट टर्म को हमेशा बाहर निकाल दिया जाता है। तो 2 dy बाई डी एक्स है, तो कांस्टेंट टर्म को हम लोग बाहर निकालेंगे तो क्या बचेगा tan इनवर्स x बाई डी एक्स। प्लेलिस्ट में जाकर चेक करिए या लेक्चर 2, उसमें ये इसका फार्मूला लास्ट में हम लोग लिखवा चुके हैं। ये tan इनवर्स x का क्या होता है 2 इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। dy बाई डी एक्स इक्वल टू इतना, यानी आप लोग ऐसे लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। इससे पहले आप इसको नोट करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम लोग। 10 क्या बोल रहा है y इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3x स्क्वायर। ये भी सेम है, इस पर भी tan थीटा पुट करिए। पुट x इक्वल टू tan थीटा, तो क्या होगा थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x। पिछले क्वेश्चन में बताया था ऐसा, वैसे ही ये भी है। y इक्वल टू क्या हो जाएगा tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। अभी फार्मूला बताया था, 3 ठो फार्मूला बताया है ना, उसी में एक फार्मूला है। देखिए tan 3 थीटा का फार्मूला ये है। तो क्या हो जाएगा y इक्वल टू tan इनवर्स tan 3 थीटा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर y इक्वल टू 3 थीटा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब y इक्वल टू 3 थीटा के मान कितना है tan इनवर्स x, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर tan इनवर्स x। अब बोथ साइड डिफरेंशिएट करेंगे इसको। बोथ साइड डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी 3 को पहले ही हम लोग बाहर निकाल लेते हैं tan इनवर्स x बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं हम लोग। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 11, y इक्वल टू क्या है ये कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसमें भी आप पुट करिए x इक्वल टू tan थीटा। पुट x इक्वल टू tan थीटा, तो क्या हो जाएगा थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x। तो क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स। ओ भाई सॉरी, इसको क्या करेंगे y इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा पुट करेंगे x के मान पर।
यहाँ पर टेन थीटा पुट करेंगे प्लस टेन स्क्वायर थीटा। फार्मूला बताए हुए थे इसका किसका फार्मूला होता है? y इक्वल टू 8 क्वेश्चन नंबर बताने से पहले कुछ फार्मूले 3 ठो लिखवाए थे, उसको देखिए ध्यान से। क्या होगा? cos 2 थीटा, y इक्वल टू 2 थीटा, y इक्वल टू 2 इंटू क्या होगा? tan इनवर्स x, बोथ साइड डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, dy बाई dx इक्वल टू 2d tan इनवर्स x बाई dx। क्या होगा? dy बाई dx इक्वल टू 2 इंटू 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, इससे पहले आप इसको नोट करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं हम लोग। 12 क्या बोल रहा है? सेम ही सब 15 तक सेम वैसे ही सब टोटल क्वेश्चन है, आप लोग बना सकते हैं बिना कोई प्रॉब्लम का। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, y इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये है ना क्वेश्चन यही है। चलिए इसको भी क्या करेंगे हम लोग? tan थीटा पुट कर देते हैं। चलिए पुट x इक्वल टू tan थीटा, तो क्या हो जाएगा? थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x, y इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स की जब tan थीटा पुट करेंगे हम लोग tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, y इक्वल टू साइन इनवर्स किसका होता है? cos 2 थीटा का। लो अब क्या करें? यहाँ पर cos थीटा आ गया, अब तो साइन इनवर्स ले cos कटेगा नहीं, तो हम लोग क्या करें? देखिए क्या करते हैं हम लोग। y इक्वल टू साइन इनवर्स, देखिए साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? cos थीटा। सेम वही है, तो साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। अब क्या करेंगे? बोथ साइड डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, समझिए विथ रिस्पेक्ट। इसमें क्या होगा? dy बाई dx इक्वल टू डी पाई बाई 2 इक्वल टू और डिवाइडेड बाई dx माइनस, ओ भाई यहाँ पर हम लोग पहले पुट करेंगे ना यहाँ पर। चलिए यहाँ पर हम कर लेते हैं। y इक्वल टू क्या होगा? पाई बाई 2 माइनस 2, थीटा का मान कितना है? tan इनवर्स x, तो यहाँ क्या लिखेंगे? tan इनवर्स x। चलिए वही पर है, पाई बाई 2 हो गया माइनस। अब क्या करेंगे हम लोग? डायरेक्ट करते हैं, 2 बाहर निकालते हैं, d को उसमें लिखते हैं tan इनवर्स x बाई dx। इसका तो 0 हो जाएगा, आप लोग जानते हैं, dy बाई dx इक्वल टू 0 हो जाएगा माइनस 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? dy बाई dx इक्वल टू माइनस 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चलिए इतना हुआ। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, यहीं पर 12 है 13। y इक्वल टू क्या है? cos इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। वैसे ही पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे? x इक्वल टू tan थीटा, थीटा इक्वल टू क्या होगा?
tan इनवर्स x, dy बाई डी एक्स इक्वल टू, सॉरी यार, y इक्वल टू कॉस इनवर्स 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को क्यों ऐसे लिखे हैं हम लोग, क्योंकि x के जगह पर, x के वैल्यू पर हम लोग tan थीटा रखेंगे, तो वो हो जाएगा y इक्वल टू कॉस इनवर्स, इसका किसका फार्मूला होता है, साइन 2 थीटा का होता है, तो क्या होगा साइन 2 थीटा। ये भी सेम है, y इक्वल टू कॉस इनवर्स, इसको क्या करेंगे हम लोग, लिखेंगे कॉस 90 माइनस थीटा, हुआ। वैसे ही कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा बचेगा, थीटा के 2 थीटा बचेगा, y इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 2, थीटा का मान कितना है tan इनवर्स x, तो यहाँ बोथ साइड डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, dy बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ जीरो हो जाएगा डायरेक्ट, यहाँ माइनस 2 बाहर निकलेगा, इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो क्या होगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ 2 होगा यार आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इससे पहले आप इसको नोट करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 है y इक्वल टू y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए यही क्वेश्चन है। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, x के जगह पर हम लोग साइन थीटा पुट कर देते हैं। चलिए पुट x इक्वल टू साइन थीटा, इसलिए पुट कर रहे हैं हम लोग, देखिए आप लोग खुद समझ में आएगा कि क्यों हम पुट किए हैं यहाँ पर साइन थीटा। आगे चलते ये पहले स्टेप तो बड़े, थीटा इक्वल टू क्या होगा साइन इनवर्स x, y इक्वल टू क्या होगा साइन इनवर्स, यहाँ पर 2 साइन थीटा हो जाएगा रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, y इक्वल टू क्या होगा साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा। 10th क्लास में पढ़े होंगे आप लोग। y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू, यहाँ पर कॉस 2 थीटा जैसा लग रहा है, नहीं कॉस थीटा नहीं है, कॉस स्क्वायर थीटा है, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, तो क्या होगा केवल यहाँ पर कॉस थीटा। अब समझ में आया क्यों ऐसे किए हम लोग, देखिए कैसे, y इक्वल टू क्या बचेगा साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, क्या होता है साइन 2 थीटा होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है साइन 2 थीटा होता है। अब समझ में आ गया क्योंकि यहाँ पर साइन से साइन को कैंसिल करना था। y इक्वल टू क्या बचेगा यहाँ पर 2 थीटा, y इक्वल टू क्या बचेगा 2 थीटा इक्वल टू क्या लिए हम लोग साइन इनवर्स x। अब क्या करेंगे हम लोग, बोथ साइड डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या होगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2 को बाहर निकालते हैं पहले ही हम लोग, d साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2 इंटू साइन इनवर्स x का होता है रूट 1 बाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या बोल रहा है,
क्वेश्चन नंबर 15 है y इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1/2x² - 1। देखिए एक cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। देखिए cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1। ये एक फार्मूला होता है, याद कर लीजिएगा आप लोग। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या पुट करेंगे, पुट x इक्वल टू क्या पुट करेंगे, cos थीटा, x इक्वल टू cos थीटा। लास्ट क्वेश्चन है हम लोग इसका, थीटा इक्वल टू क्या होगा, cos इनवर्स x। समझ में आया क्या होगा, cos इनवर्स x होगा। अब क्या करेंगे हम लोग, y इक्वल टू सेक इनवर्स पुट करेंगे वहां पर हम लोग 2x के मान क्या है, cos थीटा, यानी cos स्क्वायर थीटा क्या है आगे -1। अब देखिए समझ में आया क्यों हम लोग cos थीटा पुट किए। सेक इनवर्स 1/2 cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या फार्मूला होता है, cos 2 थीटा। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि कहाँ कुछ कैंसिल हो रहा है, देखिए हो रहा है 1/cos 2 थीटा है, उसको ऊपर ले जाएगा तो क्या होगा, सेक थीटा होगा। तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू सेक इनवर्स 1/cos 2 थीटा, ऊपर जाएगा तो क्या होगा, सेक 2 थीटा। y इक्वल टू सेक ले सेक कैंसिल तो क्या बचेगा 2 थीटा। अब क्या करेंगे, y इक्वल टू 2 थीटा का मान क्या है, cos इनवर्स x। बोथ साइड डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, dy/dx इक्वल टू 2 को बाहर निकलेंगे, d cos इनवर्स x/dx, dy/dx इज इक्वल टू 2 × 1/√1 - x², ये माइनस में होता है। आप लोग ऐसे लिख सकते हैं dy/dx इक्वल टू -2/√1 - x²। चलिए चैप्टर यहीं पर समाप्त हुआ। हम लोग अगले क्लास में इससे आगे कौन सा एक्सरसाइज है, 5.3, हम लोग 5.4 कवर करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और वीडियो देख रहे हैं पूरा तक तो आप लोग शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।